class. I am Sudhanya Senegupta. Now I am talking about the Mughal Empire, the Mughal period. ये जो मुगल्स जो है ये किसका मतलब कहाँ से इन लोगों का इन बॉर्न तो ये लोग इंडिया का नहीं है। ये तैमूरी जो डायनेस्टी है उनसे वो लोग बिलोंग करते थे। मुगल्स में तैमूरी जो एक मतलब ये जो वंश है उससे वो बिलोंग करते हैं, तैमूर। इसमें से कौन कौन सा राजा थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि मिरन शाह नंबर 1 मुगल्स में सबसे पहले आता है। टू सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। 3 अबू सईद। 4 is उमर शेख। तो ये लोग थे पहले जो मिरन शाह, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, अबू सईद एंड उमर शेख। ये लोग जो थे ये इंडियन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इन लोगों के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। इतना ज़्यादा हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया था, वो हमने भी इतना ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया था। तो आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग इंडिया में कभी भी अपना साम्राज्य नहीं बनाया, आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है टॉप 6 मुगल एम्पायर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके ये टॉप 6 जो एम्पायर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें से इसमें से क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे मैं अभी स्टार्ट करूंगी बाबर से। बाबर का वो कब अपने सिंहासन में वो बैठे थे? बाबर बैठे थे 12 साल में, 12 साल जब उसका उम्र था 12 इयर्स। ठीक है। फर्स्ट ऑन द थ्रोन इन फरगना डिस्ट्रिक्ट इन 1494। कहाँ का वो हेड थे? फरगना डिस्ट्रिक्ट का हेड थे 1494 में। उज़्बेक्स इन्वेडेड एंड वाज फोर्स्ड टू लीव। उज़्बेक वहाँ पर अटैक किया और बाबर को वो प्लेस जो है फरगना डिस्ट्रिक्ट जो है उसके छोड़ने के लिए उसको मतलब मजबूर किया। उसके बाद वो इंडिया में आए। सीज्ड काबुल इन 1504। वो काबुल को सीज कर दिए थे। सीज्ड काबुल 1504 ये साल में वो सीज कर दिए थे। उसके बाद जो हुआ था, उसके बाद उन्होंने
1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन बैटल ऑफ पानीपत। 1526 पानीपत। Defeated इब्राहिम लोदी में, ईयर आपको इम्पोर्टेंट है, ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1526 में बाबर पानीपत, फर्स्ट पानीपत जो हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को उन्होंने परास्त किया था। कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? कैप्चर्ड आगरा प्लस दिल्ली, दोनों जो प्लेस है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसको कैप्चर किया, मतलब किया थे। अफगान्स वर ट्रीटेड टू मुगल्स। अब क्या है, अफगान जो क्या है अभी वो पीछे हट गए थे इस टाइम में। 1527 में, ये 1526 में पहला पानीपत का जो वार हुआ था, एंड 1527 में defeated Rana Sanga Rajput rulers and allies at the खानुआ। खानुआ का जो वार था, defeated राणा संगा को हरा के वो खानुआ युद्ध जो वार हुआ था उसको उन्होंने जीत लिए थे। 1528 में राजपूत इन चंदेरी, 1528 में डिफीटेड राजपूत एट चंदेरी। तो ये था उनका जो इंडिया में आके उन्होंने जो काम किए थे, ये था उनका पूरा जो मतलब जो वार हुआ था उनके टाइम में। पहले पानीपत, दूसरा खनुआ, तीसरा राजपूत इन चंदेरी में एक जो मतलब वार हुआ था। राणा संगा को उन्होंने खानुआ में उन्होंने परास्त किया था। ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आपको नॉट ओनली स्कूल, कॉलेज, ऑल्सो यू मतलब यू कैन अटेंड इन इफ यू अटेंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सब जो क्वेश्चंस है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोगों को आता है, ये सब जो क्वेश्चंस। सो ये सब चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया था? डिवाइडेड द, बाबर ने उनका जो साम्राज्य था वो हर एक मतलब ब्रदर के लिए, हर एक भाई के लिए मतलब इक्वली उन्होंने प्रोविंस को डिवाइड किया था। शेरशाह डिफीटेड हिम एट चौसा। इन हुमायूं के लिए जो इम्पोर्टेंट है 1539 में शेरशाह और शेर खान हिम इन चौसा एंड चौसा ईयर था 1539 एंड कनौज 1540। ये जो चौसा और कनौज है इसमें ये दोनों जगह पे वार हुआ था और शेर खान ने हुमायूं का परास्त किया था।
उसके बाद वो ईरान में चले गए। तो इसके बाद वो रिकैप्चर दिल्ली इन 1955। वो 1955 में दिल्ली को फिर से रिकैप्चर किया। डाइड एंड ही डाइड इन एक्सीडेंट। वो कब रिकैप्चर किया दिल्ली को? दैट इज 1555 में रिकैप्चर दिल्ली। तो और वो एक्सीडेंट में, ये कहावत है कि वो एक्सीडेंट में गुजर गए थे हुमायूं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एम्पायर जो मुगल एम्पायर का जो नींव है उन्होंने रखा था कि बाबर एंड हुमायूं। नेक्स्ट क्लास में हम अकबर, जहांगीर, इन लोगों के बारे में हम पढ़ाएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।